नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि MP हायर एजुकेशन की वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस में है, इसीलिए आपको अपडेट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और 11 से लेकर 21 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो में हम आपको विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आप किस तरीके से आवेदन करना होगा, लास्ट डेट क्या है, वेतन कितना मिलने वाला है, योग्यता क्या है। इन सब की जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है 1 तारीख को, उस पर हम आपको लेकर आए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु विज्ञापन शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 23/1/2025 के विषय क्रमांक 16 पर लिए गए निर्णय अनुसार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निम्नलिखित विभागों में अतिथि विद्वानों का अध्यापन एवं विभागीय कार्य हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन अनुबंध के आधार पर विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट देश पर अपलोड आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद योग्यता, सभी पदों हेतु योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्रमांक देश पर 28 जनवरी 2019 के अनुसार रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि यदि आपकी PG में 55% है और साथ में नेट सेट या PhD है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यही आपकी योग्यता है, नेट सेट और PhD होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, इन तीनों में से एक है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टेड है। तो वो हम देखें तो विभागवार वांछित अतिथि विद्वान प्रस्तावित है। तो विभाग का नाम, वांछित अतिथि विद्वान की संख्या और विषय विशेषज्ञता। तो अंग्रेजी में देखें तो 2 पद है, डेयरी टेक्नोलॉजी में देखें 1 पद है, एग्रीकल्चर कृषि में देखें तो यहाँ पर 15 पद है। इसके बाद इसमें विषय में क्या क्या होना चाहिए, तो जहाँ पे एग्रोनॉमी, साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन और कम्युनिकेशंस और हॉर्टिकल्चर्स एवं फ्रूट साइंस। इसके बाद फोरेंसिक विज्ञान में 3 पद हैं। अर्थशास्त्र में देखें तो 1 पद है। IIPS प्रबंधन के लिए 3 पद हैं। विधि के लिए 10 पद हैं। और इसके बाद वाणिज्य के लिए 3 पद हैं। भौतिक विज्ञान के लिए 1 पद है। रसायन विज्ञान के लिए देखें तो 4 पद हैं। प्राणी विज्ञान के लिए 1 पद है। विदेशी भाषा विभाग में 2 पद हैं, जिसमें आपके पास फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा का अनुभव या प्रमाण पत्र जो भी है होना चाहिए। सांख्यिकी में 1 पद है। शारीरिक शिक्षा में देखें तो 5 पद है। लोक प्रशासन में 1 पद है। योग विज्ञान दर्शन में 1 पद है। जैव प्रौद्योगिकी में 1 पद है। फार्मेसी में देखें तो 9 पद है। और फूड टेक्नोलॉजी में 1 पद, माइक्रोबायोलॉजी में 2 पद, वाणिज्य एविएशन में देखें तो 1 पद, शिक्षा अध्ययनशाला में देखें 1 पद और भारत अध्ययन केंद्र में देखें तो 1 पद है। इसके बाद विश्वविद्यालय को आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घटाने बढ़ाने जाने का अधिकार होगा। तो ये संख्या दे रखी है पदों की, वो संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। चयन प्रक्रिया एवं शर्त हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चयन प्रक्रिया एवं शर्तें, किस आधार पर चयन होगा हमारा, क्या क्या शर्तें रहेगी, इसको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे शर्त नंबर 1 देखें या रूल नंबर 1 देखें हम, तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की अध्ययनशालाओं में वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो उज्जैन में पहले से ही वर्क कर रहे हैं उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पॉइंट में देखें तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की अध्ययनशालाओं में कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि
अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्यरत विजिटिंग विद्वानों की सेवाएं स्वयं में ही समाप्त हो जाएगी। मतलब उनका कहना यह है कि जहाँ पर जो पहले कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करना चाहते हैं, जो विजिटिंग में हैं और गेस्ट में काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और जैसे ही उनका नाम हो जाएगा तो वो उनकी जो विजिटिंग का जिस पद पर काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ही उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम देखें तो उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट तैयार कर एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा तय प्रक्रिया साक्षात्कार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से किया जाएगा। मेरिट लिस्ट को 60% एवं साक्षात्कार प्रस्तुतिकरण को 40 का वेटेज मानदेय होगा। तो दोस्तों जितने भी आवेदन करेंगे उसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा। मेरिट में आपको 60 नंबर मिलेंगे या 60% मिलेंगे, और इसी के बाद इंटरव्यू में आपको 40 नंबर या फिर 40% मिलेंगे। टोटल यहाँ पे 100% हो जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट में जाएंगे उन्हीं का इंटरव्यू होगा। जितने भी आवेदन करेंगे जरूरी नहीं है कि उनका ही इंटरव्यू हो, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका ही इंटरव्यू होगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसके बाद यदि हम देखें फोर्थ पॉइंट में, अतिथि विद्वानों की विश्वविद्यालयीन सेवाओं का मूल्यांकन प्रत्येक 6 माह में विभाग अध्यक्ष के माध्यम से सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन उपयुक्त पाए जाने के उपरांत आगामी सेमेस्टर के लिए सेवाओं में वृद्धि की कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन उपयुक्त नहीं पाए जाने पर ऐसे अतिथि विद्वानों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब आपने 6 महीने किस तरीके से पढ़ाया है, क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से आप टाइम टेबल से आ रहे हैं, सेमेस्टर मतलब लेक्चर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका एक मूल्यांकन होगा। आपका जो सेवा है वो संतोषजनक रही है तो फिर आपको आगे वृद्धि कर दी जाएगी, नहीं तो आपकी जो सेवा है समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अतिथि विद्वानों को मानदेय 2000 रुपये प्रति दिवस, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह के अनुसार देय होगा। ठीक है, तो 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 3 लेक्चर मिनिमम आपको लेना ही लेना है, तभी आपका एक दिवस पूर्ण माना जाएगा। आगे हम देखें 6 नंबर पर, यह आमंत्रण पूर्णतः अस्थायी होगा जिसे विश्वविद्यालय कभी भी समाप्त कर सकता है। 7वें नंबर पर, आमंत्रण केवल उस शैक्षणिक सत्र हेतु प्रभावी होगा जिसमें चयन किया गया हो। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट, अब यहाँ पे देख लीजिए, स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर उप कुल सचिव प्रशासन विक्रम विश्वविद्यालय माधव भवन उज्जैन मध्य प्रदेश 456010 के पते पर प्रेषित करें। लिफाफे के ऊपर विषय का नाम, अतिथि विद्वान के लिए आवेदन लिखा होना चाहिए। पूर्ण आवेदन अंतिम 15 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों 15 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक अंतिम तारीख है, लास्ट डेट है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो इसमें और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। 9 पॉइंट में हम देखते हैं कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तथा अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कुल सचिव विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम से रहेगा। तो आपकी इसमें फीस लगने वाली है दोस्तों। सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये का डीडी लगेगा। इसके बाद एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उन सभी के लिए देखा जाए तो 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी लगेगी। इसके बाद 11 पॉइंट में हम देखें साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जाएगी, मतलब अलग से दी जाएगी। सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी, इसीलिए आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। इसके बाद 12वें नंबर पर हम देखें तो साक्षात्कार हेतु किसी भी स्थिति में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मतलब यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं और आपका इंटरव्यू देने आते हो तो इसके लिए आपको कोई यात्रा भत्ता किराया कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अपने उस पर ही आना होगा।
पॉइंट 13 में देखें, इस विज्ञापन के संबंध में किसी प्रकार का संशोधन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। विज्ञापन को निरस्त करने पर पद को भरने अथवा ना भरने की संपूर्ण अधिकारी विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। 14 नंबर में देखें तो अन्य विवरण एवं आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट दिस पर उपलब्ध रहेगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इस प्रकार रहेगा। इसकी जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टेलीग्राम की लिंक आप उसको ज्वाइन कीजिएगा और ये PDF आपको उसी पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब्जेक्ट फॉर विच एप्लीकेशन इज बीइंग सबमिटेड, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, फादर्स हस्बैंड्स नेम, मेलिंग पोस्टल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और जहाँ पे लेटेस्ट फ़ोटो आपको पेस्ट करना होगा। नीचे हम देखें तो यहाँ पे आपका 10 से लेकर 12 पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट, स्लेट, JRF, अदर्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। ये आपको फिल करना होगा, मतलब कौन से ईयर में पास की, कितना % ग्रेड रहा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है और इंस्टीट्यूट कॉलेज कौन सा है। इसके बाद नीचे हम देखें तो यहाँ पे यदि आपका एम्प्लॉय ड्यूरेशन इतनी, तो यदि आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया है, कहीं काम किया है, तो कितने समय तक काम किया है, उसमें आपका क्या रोल था, ये सब आपको यहाँ पे बताना होगा। काइंडली अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब आपने जहाँ भी काम किया है वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा यदि आप यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर रहे हैं। तो डिटेल्स ऑफ रिसर्च पे पब्लिकेशन, आपने यदि PhD कर रखी है और आपने पेपर पब्लिश किए हैं तो बिल्कुल आपने कितने पेपर किए वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो गेस्ट फैकल्टी में जो होती है MPR एजुकेशन की वेबसाइट पर सिलेक्शन, वो UGC नेट, MP सेट, PG के बेस पर होता है कास्ट तो। और इसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो API स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक। और इसके बाद आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरेस्ट है तो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। 500 और 1000 रुपये इसमें फीस लगेगी और 15 सितंबर 2025 तक शाम को 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नोटिस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।